व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः। ऋषभस्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रदान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तापर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, प्रभु ऋषभ की भक्ति है केवल आचार्य मातुम ने ही नहीं की है। ऋषभ की भक्ति पूरा जैन समाज करता है। ऋषभ की भक्ति भारत के सभी धर्म दर्शन करते हैं। क्यों? वे आदि नाम है, इसलिए ऋषभ है वो केवल जैन परंपरा में ही मान्य नहीं है, अपितु समूचे धार्मिक परंपराओं में वे मान्य रहे हैं। और उनका वैदिकों ने भी उनके बारे में उल्लेख किया है। आचार्य मातुम ने जो स्तुति की है कि मानो भगवान ऋषभ के सामने वे स्वयं बैठे हैं और उनका स्केच तैयार कर दिया, फोटो बना दी या प्रतिमा बना दी। वह युग ऋषभ का युग कहा, मातुम का युग। काल की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन भक्त हृदय है उन्हें ये दर्शन हो रहे हैं और उस दर्शन से ही उन्होंने भाव कुछ अपने प्रभु की भक्ति के साथ में जोड़ा है। अनेक नाम जोड़ी है, अनेक उपमाएं दी है और वे नाम दिए हैं जो नाम जिनसे वे सार्थक नाम है, निरर्थक नहीं है। एक तो केवल नाम रख दिया और ये गुण है ही नहीं। हाँ, तो वैसे नाम से क्या हो? से कुछ नहीं होता है। अब नाम तो रख दिया, मान लो महावीर, इतना बड़ा नाम लिख दिया कि क्या नाम है कि महावीर, और उसके शरीर को देखे, हाँ, तो अगरबत्ती जैसे हाथ और मोमबत्ती जैसे पैर। अब कहा महावीर कहलाएगा, कहा प्रभु महावीर, और कहीं ये। लेकिन मातुम ने जो जो ऋषभनाथ के लिए कहा है बड़ा ही गजब का रहा है। उनके नामों का यदि उनकी स्तुति का, नामों की स्तुति के क्रम को हम देखें, ध्यान दें, तो एक एक के नाम को उन्होंने साथ साथ में सार्थक बनाया, विधियों का है, उसका तात्पर्य बताया है। केवल ये उन्होंने नाम नहीं दिया है। आज वे प्रभु की स्तुति करते हुए बड़े अजब गजब के नामों लेख कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप कौन है? कि आप बुद्ध हैं, आप बुद्ध हैं, आप शंकर हैं, आप विधाता हैं, आप धीर हैं, गंभीर हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। ऐसे ऐसे नाम भगवान के साथ में जोड़े गए हैं।
अब एक नाम दिया गया है कि प्रभु आप बुद्ध हैं। बुद्ध कौन होता है? बुद्ध नाम आते ही सबका ध्यान है गौतम बुद्ध की ओर चला जाता है। और यहां नेपाल में तो गौतम बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी हैं, हजारों लाखों उनको मानने वाले होंगे। लेकिन यहां जो बुद्ध कहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि आप बुद्ध है। बुद्ध क्यों है? कि आपने बोधि को प्राप्त किया है, ज्ञान बोधि को। ज्ञान जो बुद्ध के उससे आप विवेचित है। बुद्ध और ज्ञान का योग है, अर्थात ज्ञान और उपयोग ये दोनों अलग अलग होते हैं। ज्ञान अलग और ज्ञान का जो उपयोग लगाया जाता है वह अलग है। अब ज्ञान तो हो गया, मान लो आपने भक्तामर स्तोत्र को याद कर लिया, आपको ज्ञान हो गया, आपके स्मृति प्रकोष्ठों में वह सत्य हो गया। लेकिन एक एक शब्द का, एक एक श्लोक का, एक एक चरण का अर्थ, भावार्थ, तात्पर्य वह नहीं जाना तो फिर क्या? वह केवल वहीं तक रह जाएगा। जब अर्थ का बोध होगा तब वह योग में आएगा, तब वह नाम है भक्तामर नाम, वह सार्थक बन जाएगा। सीखा हुआ भक्तामर है वह सार्थक हो जाएगा और उससे ही उसके महत्व बढ़ता है। तो यहां आचार्य मानपुर कहते हैं कि प्रभु आप बोध है, आप में हमने देखा है, मैंने देखा है बुद्धि का बोध यानी ज्ञान का प्रकाश आप में हुआ है, इसलिए आप बुद्ध है। और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तब तक कोई भी है वह बुद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? जहां केवल ज्ञान है वहां अक्षीण ज्ञान योग है, केवल ज्ञान के पास में, हमारे पास में वह नहीं है। छद्मस्त का जो ज्ञान होता है वह उपयोग सापेक्ष होता है, हमें उपयोग लगाना पड़ता है। लेकिन केवली का ज्ञान उन्हें उपयोग नहीं लगाना पड़ता, उनका तो ज्ञान स्वतः ही प्रकाश होता है। आप में बुद्धि का बोध सदा प्रकट रहता है, इसलिए आप क्या है? आप बुद्ध हैं। उस नाम को बताया और साथ में सार्थक बता दिया और बुद्ध के साथ बताया कि आप हैं वे शंकर हैं। शंकर अब बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। हाँ, शंकर। कौन से शंकर? शंकर का अर्थ क्या होता है? शंकर का अर्थ क्या है? डमरू वाला शंकर, जटाधारी शंकर, नीले रंग वाला शंकर, गले में नाग देवता विराजमान वाला शंकर, ये शंकर का शंकर। शंकर का अर्थ होता है शांति देने वाला। प्रभु आप शांति देने वाले हैं, केवल इस लोक में नहीं तीनों लोक में आपको शांति देने वाले हैं। इसलिए वास्तव में शंकर आप है, वास्तव में शंकर आप ही है। आपका जब अवतरण हुआ, जन्म हुआ, तीर्थंकर जन्मते हैं, तब नरक के जीवों को भी है कहती है कि शांति मिलती है क्षण की। आप शांति के प्रदाता हैं, इसलिए आप है वह शंकर है। यदि नाम शंकर है और उसे शांति न मिले, कल्याण न हो, तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए प्रभु मेरी दृष्टि में, मेरी सोच में आप तीनों लोक में शांति के प्रदाता है।
शांति जो आपके ज्ञान का अनुसरण करता है उसे शांति मिलती है। और जिसे भी शांति चाहिए, अपनी आत्मा की शांति चाहिए, घर परिवार में शांति चाहिए, पारस्परिक संबंधों में शांति चाहिए, तो वह ऋषभनाथ भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले और देखे शांति मिलती है या नहीं मिलती है। इसलिए प्रभु आप शंकर हैं, शंकर हैं, आप विधाता हैं। एक शब्द है विधाता। विधाता को किसे कहा है? विधाता, विधाता नाम ब्रह्मा का है। कहते हैं, मान्यता है माइथोलॉजी की कि ब्रह्मा ने यह सृष्टि बनाई थी, वे विधाता है। लेकिन प्रभु असली विधाता तो आप हैं। आप विधाता क्यों हैं? कि आपने मुक्ति मार्ग के विधान को बताया है। हाँ, सृष्टि को ही नहीं, आपने मुक्ति के मार्ग का विधान किया है, इसलिए आप विधाता हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग का विधान किया है आपने कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र से किस तरह से मोक्ष के मार्ग के ऊपर बढ़ा जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। इसलिए प्रभु आप विधाता हैं। मैं उस विधाता दाता को नहीं मानता जिसके साथ न जाने कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई है। उस विधाता के साथ तो कहते हैं कि नाभि से पैदा हुआ, कमल के दाल से पैदा हुआ, समुद्र में या कहीं पर भी ये सोए रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मोक्ष का मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग के विधान को बताने वाले हैं, इसलिए आप विधाता हैं। आप धीर हैं, गंभीर हैं। धीर, धीर अर्थात कैसे, कैसे धीर है कि आप में राग द्वेष नहीं है, बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं है। आपका जो धैर्य है, धीरता है, वह बड़ी गजब की है। इतना समौ शरण की संरचना, इतना वैभव, लेकिन फिर भी कहीं मोह नहीं, कहीं माया नहीं, कुछ भी नहीं। और तो और आप जब उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, तो उस समय उस समौ शरण में 3 गति के जीव उपस्थित होते हैं। तीनों गति के जीव, मनुष्य गति के, देव गति के, त्रियंश गति के, और अपने अपने भाषाओं में सुनते हैं। तो प्रभु आप गंभीर हैं। आपका न किसी के ऊपर राग है और न किसी के ऊपर आपका द्वेष है। आप धीर हैं। आगे कहा है कि आप पुरुषोत्तम है, पुरुषों में आप उत्तम है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम नाम मूल है, वह विष्णु के लिए कहा जाता है। विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है कि जो विष्णु होते हैं वे पालन करती हैं। तो आप वास्तव में आप पुरुषोत्तम हैं। क्यों? कि धरती के पालक कोई है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम है वह आप है। क्यों? कि आपने केवल ज्ञान के प्रकाश से, केवल ज्ञान के प्रकाश से लोगों को कल्याण का मार्ग बताया है। और आपने पुरुषोत्तम आप इसलिए हैं कि ऐसा उपदेश, ऐसा पुरुषार्थ आज तक नहीं किया। सब में आप आदि रहे हैं। तो प्रभु आप हैं, वे पुरुषोत्तम हैं। इसलिए इस 25वें काव्य में आचार्य मानतु स्तुति करते हुए अपने प्रभु ऋषभ के लिए उल्लेख करते हैं। बोधस्त्वमेव विभुता चित्त बुद्धि बोधा, बोधस्त्वमेव
विभुता चित बुद्धि त्वं संकरोसि भवन त्रय संकरत्वा त्वं संकरोसि भवन त्रय संकर दातासि धीर शिव मार्ग विधि विधानात् दातासि धीर शिव मार्ग विधि विधान व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। कितने अच्छे अच्छे नाम बतला करके उन नाम के सारे तात्पर्य भावार्थ को किस तरह से आचार्य मातुर ने सजा दिया है, बड़े गजब का कहा है। बुद्धस्त्वमेव, बुद्ध बुद्ध हो, त्वमेव तुम हो, विबुधा विबुध नाम देवता का, विबुधा अर्थात देवता अर्चित पूजित, बुद्धि बुद्धि के बोधान ज्ञान से तुम शंकर शंकर असी हो भुवन त्रय तीनों जगत संकरत्वा कल्याण करने वाले धाता विधाता असी हो धीर हे धीर शिव मार्ग मोक्ष मार्ग विधि के विधान बनाने से व्यक्तम स्पष्ट रूप से त्वमेव तुम ही भगवान हे भगवान पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम असी हो। इसे 25वीं काव्य का भावार्थ इस प्रकार से हो सकता है। हे प्रभु देवों द्वारा अर्चित केवल ज्ञान से समग्र वस्तुओं के ज्ञाता हो, इसलिए तुम ही बुद्ध हो। तीन लोक में सुख और कल्याण करने वाले हो, इसीलिए आप शंकर हो। हे धीर मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले हो, इसीलिए आप विधाता हो। भगवान जन जन के हृदय में व्याप्त हो रहे हो, इसीलिए आप विष्णु हो, पुरुषोत्तम हो। इस प्रकार से इसे 25वें काव्य में बड़ी ही गजब की स्तुति है, वह आचार्य मातुक ने अपने प्रभु ऋषभ प्रभु के लिए की है। इसे श्लोक के या भक्तामर काव्य के जो कंठ बनाने वाले आचार्य आदि भी हैं, उन्होंने इस श्लोक के साथ में रिद्धि बनाई है। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्रतमानं ज्रों ज्रों स्वाहा, और ओम राम ह्रीं रूं ग्रह ऐसी आहुषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ओम नमो भगवती जय विजया पराजते सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है, तो इनकी भी करने वाले हैं, वे बहुत साधनाएं करते हैं। तो इस प्रकार से भक्तामर स्तोत्र का आज का यह 25वां काव्य है, वह यही संपन्न किया जाता है। ओम